आज से 75 साल पहले 18 अगस्त 1945 को ताइवान के एक छोटे से एयरफील्ड से एक जापानीज प्लेन उड़ता है और वो प्लेन जाकर क्रैश हो जाता है और उस क्रैश में इंडिया के सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो जाती है। लेकिन उस दिन से आज तक ये सवाल आज तक घूमता रहता है कि नेताजी की डेथ सच में इस प्लेन क्रैश से हुई थी या नहीं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सच क्या है। क्या सच में नेताजी की डेथ एक प्लेन क्रैश से हुई थी या सच कुछ और ही है। A set of Netaji files that were declassified on 29 March have hinted that Netaji Subhash Chandra Bose may have survived the air crash in Taipei on August 18, 1945. हबीबुर रहमान उनकी अस्थियां लेकर जापान पहुंचे, जहां उनके रखे होने की बात है। India and Japan. प्लेन क्रैश के बाद तुरंत रिपोर्ट्स आई थी कि बोस के शरीर को जला दिया गया है और उनकी अस्थियों को टोक्यो के रेनकोजी टेम्पल में रखा गया है। लेकिन इंडिया वापस आने के बाद र्यूमर्स अलग ही कहानी सुनाने लगे। किसी ने बोला कि नेताजी यूएसएसआर चले गए हैं, तो किसी ने बोला कि वो डिस्गाइज लेकर इंडिया के अंदर ही गुमनामी बाबा बनकर जिंदगी गुजार रहे हैं। और एक हिस्सा ये भी मानता था कि नेताजी वापस आएंगे ब्रिटिशर्स के जाने के बाद। इतने सारे र्यूमर्स और सवालों के चलते सरकार ने बार बार इंक्वायरी कमीशन बनाए। सबसे पहला था शाहनवाज कमेटी, जिसको लीड कर रहे थे शाहनवाज खान, जो कि खुद एक आईएनए ऑफिसर थे और बाद में जाके कांग्रेस के एमपी बने। कमेटी में थे एसएन मात्रे, जो कि एक आईसीएस ऑफिसर थे, और सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस। इन लोगों ने जापान, थाईलैंड, वियतनाम, इंडिया सब जगह जाकर 67 विटनेसेस को क्वेश्चन किया और खुद जाकर डॉक्टर योशिमी, जो कि वो जापानीज सर्जन थे जिन्होंने नेताजी का ट्रीटमेंट किया था, उनको भी सुना और कर्नल हबीबुर रहमान को भी सुना, जो कि खुद नेताजी के साथ उस प्लेन क्रैश में बर्न हुए थे। उनकी भी स्टेटमेंट ली गई और उनका कंक्लूजन ये था कि नेताजी की डेथ हुई थी इस प्लेन क्रैश की वजह से। लेकिन इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तब आता है जब सुरेश चंद्र बोस यानी कि नेताजी के जो भाई थे, उन्होंने कमेटी से डिसएग्री कर दिया। उनका मानना था कि कमेटी पे ये प्रेशर बनाया जा रहा था और पूरा सच सामने नहीं आ पाया। फिर आई खोसला कमीशन। एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने फिर से केस को खोला। इस बार भी डजन्स ऑफ विटनेसेस को बुलाया, डॉक्यूमेंट्स देखे और खोसला ने ये बताया कि हाँ, प्लेन क्रैश का वर्जन ही सबसे क्रेडिबल है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि लोगों के दिल से वो डिसबिलीव निकालना मुश्किल है, क्योंकि नेताजी जैसे लीडर्स का अचानक से गायब हो जाना लोगों के लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। इन दोनों कमीशंस का मानना था कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश से हुई है। लेकिन फिर आती है सबसे कंट्रोवर्शियल कमीशन, मुखर्जी कमीशन, जिसको लीड कर रहे थे जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी। इस कमीशन ने फिर से सब कुछ इन्वेस्टिगेट किया, ताइवान की गवर्नमेंट से फाइल्स मंगवाई, जापान की रिपोर्ट्स देखे और रेकोंजी टेम्पल में भी रखी गई अस्थियों का डीएनए टेस्ट करवाना चाहा, लेकिन वो हो नहीं पाया। उन्होंने गुमनामी बाबा थ्योरी को भी इन्वेस्टिगेट किया, जिनके बारे में कहा जाता था कि वही असली नेताजी हैं। मुखर्जी कमीशन ने अपने फाइनल रिपोर्ट्स में बोला कि एविडेंस क्रैश थ्योरी को फुल्ली प्रूव नहीं करता है। मतलब कि जो भी एविडेंस उनके पास अवेलेबल है वो क्रैश थ्योरी से मैच नहीं खा रहे थे। रिंकोजी टेम्पल में रखी एसिस भी नेताजी की नहीं लगती हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि गुमनामी बाबा भी नेताजी नहीं थे। लेकिन इस रिपोर्ट को सरकार ने खुद ही रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि कमीशन अपने कंक्लूजन्स को प्रॉपर एविडेंस से सपोर्ट नहीं कर पा रही। तो अब सवाल ये है कि आखिर सच है क्या। आई विटनेसेस जैसे डॉक्टर योशिमी और हबीबुर रहमान ने कॉन्स्टेंटली ये कहा था कि नहीं, उनकी डेथ प्लेन क्रैश में ही हुई थी। जापानीज और ताइवानीज रिकॉर्ड भी यही इसी चीज को सपोर्ट करते हैं। और आज नेताजी की फैमिली का एक बड़ा हिस्सा भी इंक्लूड उनकी नेफ्यू सुगाता बोस यही मानते हैं कि हाँ, सुभाष चंद्र बोस की डेथ 1945 के प्लेन क्रैश में हुई थी। अगर सबूतों को देखें तो सबसे ज्यादा क्रेडिबल थ्योरी नेताजी की डेथ को प्लेन क्रैश से ही मानती है। लेकिन क्यों फिर इतनी सारी कहानियां बनी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि लोग ये मानना चाहते थे कि नेताजी वापस आएंगे, शायद क्योंकि नेताजी इंसान नहीं एक इमोशन बन गए थे उस टाइम पे। उनका अचानक से डिसअपियर हो जाना एक ऐसी खाली जगह छोड़ गया था जिसमें र्यूमर्स और मिथ्स और होप्स भर गए थे। फैक्चुअली देखा जाए तो क्रैश थ्योरी सबसे स्ट्रांग है, लेकिन जो फाइल्स अभी तक क्लासिफाइड हैं और जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं, उन्होंने एक ऐसा मिस्ट्री बना दिया है जिसका फ्लेवर हरदम बना रहता है। यही वजह है कि आज भी नेताजी की कहानी एक मिस्ट्री से ज्यादा एक लेजेंड बन गई है। अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है, नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश से हुई थी या फिर सरकार ने कुछ ऐसा छुपा रखा है जो कि अभी तक सामने नहीं आया।